हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपकी बहुत ही बढ़िया। तो इसके मैंने दो छोटे छोटे इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखे हैं। अगर वो नहीं देखे आपने अभी तक तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देखिए, फिर एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। तो इसमें कह रहा है एफ फंक्शन आपके पास ये और जी फंक्शन आपके पास ये, ठीक है। और एफ फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, जी फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो गो फाइंड करना है। तो देखी चीज़ नज़र आती है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये किया था। एफ फंक्शन अगर अपना ए से बी है और जी फंक्शन अपना बी से सी है तो अपने को गोफ मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक। ए से सी तक दिमाग में सेट कर लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम गोफ फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि गोफ कहाँ से कहाँ तक होगा आपका। ए से ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका बी, ये आपका सी। तो ए से सी होगा, ए से सी होगा, ठीक है। ये होगा गोफ। अब गोफ हम फाइंड कर देंगे। हम क्या फाइंड कर देंगे, आपका गोफ फंक्शन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, ये यूज होगा। एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 2, ठीक है। एफ ऑफ 3 कितना मिलेगा, यहाँ से आपका 5। एफ ऑफ 4 कितना मिलेगा, 1। और यहाँ से आपको जी ऑफ 1 कितना मिलने वाला है, 3। और जी ऑफ 2 कितना मिलने वाला है, 3 आपको मिलने वाला है। और जी ऑफ 5 कितने मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है, ठीक है। बस इनका यूज कर लेंगे। देखो अब गोफ ये कहाँ से, इसकी डोमेन क्या है गोफ की, ये, और कोडोमेन ये। तो डोमेन से चीज़ मांगेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले जी ओ एफ 1 गोफ 1, जिसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ 1, जी ऑफ एफ 1। अब जी ऑफ एफ 1, एफ 1 कितना है, मैं कह रहा था नहीं यूज होगा। एफ 1 कितना है, 2। अब जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कितना है, 3। तो आपने क्या किया, डोमेन से 1 लगाया तो कोडोमेन में आपको क्या मिला, 3 मिला, सोल्व के, ठीक है। अब ऐसे ही जी ओ एफ, अब क्या लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट लगाएंगे, जी ओ एफ 3, जिसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, जी ऑफ एफ 3, जी ऑफ एफ 3। और जी ऑफ एफ 3 मतलब एफ ऑफ 3 मतलब 5। जी ऑफ 5 कितना है, 1। तो 3 लगाया तो 1 मिला, 3 लगाया तो 1 मिला। कितना आसान काम, आप देखो। अब जी ओ एफ क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। जी ओ एफ क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो इसको क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ 4, जी ऑफ एफ 4। जी ऑफ एफ 4 कितना अपना, एफ ऑफ 4 कितना है, 1। तो जी ऑफ 1 कितना है अब, 3। बस स्टेप वाइज स्टेप चल रहा हूँ, कुछ है ही नहीं बस इसमें। तो 4 लगाया तो कितना मिला, 3। 4 लगाया तो कितना मिला आपको, 3 मिला कोडोमेन में से। तो ये आपका गोफ फंक्शन है। कितना आसान काम, आप देखो बिल्कुल आसान है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं ये चीज़ करवा के आ चुका हूँ और एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ऐसा कैसा हम इंट्रोडक्शन वीडियो में करके आए थे, बिल्कुल आसान, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है अगर इंट्रोडक्शन वीडियो करके आते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास 3 फंक्शन है एफ जी एच, और तीनों के तीनों फंक्शन रियल टू रियल है। एफ फंक्शन भी रियल टू रियल है, जी फंक्शन भी रियल टू रियल आपका, और एच फंक्शन भी रियल टू रियल है। और ये दो चीज़ें शो करके दिखानी। तो पहले मैं ये करता हूँ फिर ये करता हूँ, ठीक है। तो ये करते हैं शो। अपने पास है क्या, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो एल एच एस लेके चलूँगा, आर एच एस दिखा दूंगा। एफ प्लस जी ओ एच एक्स ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो आप, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब एक बात बताऊंगा, ध्यान देना। एफ प्लस जी एक्स ये हो आपके पास, तो आप इसको क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन को ऐड करते थे, ऐसे लिखते थे। एफ प्लस जी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। याद नहीं है, ध्यान नहीं है तो ध्यान कर लो। तो इसको देखते हुए इसको क्या लिख दूंगा मेरे भाई, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। मैं ये एच एक्स बोल रहा हूं
आप समझ लिया करो ये चीज़ क्या है, एच ऑफ एक्स। कभी आप ये सोचो ये एच एक्स क्या बोल रहे हैं सर, तो ये एच ऑफ एक्स है, ठीक है, समझ जाओ आप। एच एक्स बोलने में मैं बोल देता हूँ, वैसे होता क्या है ये एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो क्या ये एफ ओ एच एक्स है, बिल्कुल है। और क्या ये जी ओ एच एक्स है, बिल्कुल है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। और यही अपने को क्या करना था, शो करना था। एल एच एस किसके बराबर दिखा दिया, आर एच एस के बराबर, हो गया शो। इसका ये पार्ट और देखते हैं, आसान है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये है एफ जी ओ एच, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो एफ जी ओ एच एक्स लिख सकता हूँ साथ में, बिल्कुल। भाई खाली मान लो अपने पास एफ ओ जी हो तो हम क्या करते थे उसके साथ, ऐसे एक्स लिखते थे यानी, तो मैंने एक्स लिख दिया इसके साथ। अब देखो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एफ जी ऑफ एच एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जब दो फंक्शन अपने पास ऐसे होते हैं एफ इंटू जी एक्स, तो हम क्या करते हैं उनको एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस थे तब क्या कर रहे थे बीच में, प्लस इंटू है तो इंटू। तो क्या करने वाला हूं, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। और ये क्या है, एफ ओ एच एक्स है। और ये क्या है, इंटू जी ओ एच एक्स है। इसको क्या कह सकते हो, एफ ओ एच इंटू इसको क्या कह सकते हो, जी ओ एच। तो एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस बना दिया, यही शो करना था, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट के लिए फोग और गोफ निकालते हैं। तो पहले गोफ निकालते हैं फिर फोग निकालेंगे। गोफ जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी ओ एफ एक्स, स्टेप ध्यान रख लो, सारी चीजें करवाई इंट्रोडक्शन में मैंने। इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे, मॉडुलस एक्स। अब जी ऑफ मॉडुलस एक्स निकालना है तो जी ऑफ एक्स के पास चलना पड़ेगा, जहां पे एक्स है वहां पे मॉडुलस एक्स रख दो। तो क्या आएगा 5 इंटू मॉडुलस एक्स माइनस 2 और सारे का मोड, ये आ गया आपका गोफ। कितना आसान, आप खुद देखो। फोग निकालते हैं, फोग इसको क्या लिखोगे, एफ ओ जी फोग एक्स ऐसे लिखोगे। और मेरे भाई इसको लिखोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखोगे या नहीं। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स ले आओ, कितना है मॉडुलस 5x माइनस 2। अब एफ ऑफ मॉडुलस 5x माइनस 2 निकालना है तो आना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स के पास, जहां पे x है वहां पे क्या रख दो मॉडुलस 5x माइनस 2। तो मॉडुलस फिर मॉडुलस 5x माइनस का 2, तो ये आ गया आपका फोग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए गोफ फोग दोनों निकाल दिए। अब सेकंड पार्ट के लिए गोफ निकालते हैं, गोफ वही काम अपने को। तो जी ओ एफ एक्स फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है 8x क्यूब। अब जी ऑफ 8x क्यूब निकालना है तो जी ऑफ एक्स के पास चलेंगे, जहां पे x है वहां पे 8x क्यूब रख दो। तो इस x में जब आप 8x क्यूब रखोगे और इसकी पावर 1/3, 1/3 उतर के आएगा तो 8 के ऊपर 1/3 उतरेगा और x की पावर 3 और उसके ऊपर भी 1/3 उतरेगा। 3 से 3 कैंसिल, 8 की पावर 1/3 2, ठीक है। और ये आपका x 2x। ऐसे आप क्या निकालोगे, अब फोग क्या लिखने वाले हो, एफ ओ जी एक्स, आसान सा काम है, बिल्कुल आसान। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह x की पावर 1/3 और एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 निकालने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की पावर 1/3। तो 8 इंटू में x की पावर 1/3 और उसकी पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आया 8x। तो सेकंड पार्ट के लिए फोग और गोफ बिल्कुल आसानी से हो रहे सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप इसमें ये जरूर कर सकते हो, ये जो फोग आपका ये आया है ना, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, मॉडुलस 5x माइनस का 2। क्यों? क्योंकि मॉडुलस x का अगर मोड किया जाए तो क्या आता है, मॉडुलस x आता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लो, करना चाहो तो कर दो, छोड़ो तो इतना छोड़ो, चलेगा सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 4 के अंदर हमें दो काम करने हैं। फंक्शन दे रखा है, एक तो f(x) = x शो करना है और एक इस f फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो पहले ये करते हैं, f(of x) को किसके बराबर दिखाएंगे, x के बराबर। तो क्या करना है आपको, ये लेके चलोगे आप, f(of x) लेके चलोगे, इसको क्या लिख सकते हो, f(f(x) बिल्कुल लिख सकते हो। अब f(f(x), f(x) की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ सारा 4x + 3/6x - 4। अब देखो f(of) कुछ निकालना आपको, f(of) कुछ निकालना है तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां कुछ रख दोगे। भाई मान लो आपको f(of) कुछ निकालना है तो क्या आएगा आपका, जहां x है वहां पे कुछ रखो, 4 कुछ + 3/6 कुछ -4 ऐसा आएगा। तो अब कुछ का काम कौन कर रहा है, ये सारा। तो चलो भाई इस सारे को लेके जहां पे x है वहां पे ये सारा ही रखो, ये कुछ रखो। तो कुछ क्या है यहाँ पे, 4x + 3/6x - 4 प्लस का 3 में 6। अब फिर ये x की जगह ये कुछ रखो, तो कुछ क्या है, 4x + 3/6x - 4 माइनस का 4। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहां से एलसीएम कितना, ऊपर 6x - 4, नीचे भी एलसीएम कितना, 6x - 4। एलसीएम से ये ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एलसीएम से कैंसिल, तो क्या क्या बचेगा ऊपर, देखो 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16x प्लस का 12, और जब एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी या नहीं, तो कितना आएगा, प्लस का 18x माइनस का 12 अपॉन में, नीचे 6 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 24x प्लस का 18, और जब इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 24x प्लस का 16। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो चुका है इसमें। अब देखो मेरे भाई, इसमें 12 से 12 कैंसिल आपका, और 24 से 24 कैंसिल, तो कितना है आपका, ये देखो 18 और 16, 18 और 16 आपका 8 और 6 34 आ जाएगा, ये 34x अपॉन में, और ये फिर 18 और 16 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, और 34 से 34 कैंसिल x आ गया, तो आपका 4x क्या आ गया, x। यही शो करना था, यही हमें शो करना था। एक काम कर दिया, दूसरा काम करते हैं, फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो यहाँ पे 1/1/2 मत निकालने लग जाना। क्यों 1/1/2 कहाँ निकालना है, दिमाग में सेट कर लो। जब ये कहे कि फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करके दिखाओ, फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करके दिखाओ, वहां तो 1/1/2 निकालो आप। और ये कहे ना डायरेक्ट कि फंक्शन का इनवर्स निकाल दो, तो आप इनवर्स निकाल दो। और एक कैसे सोचना है हमें, मान लो क्वेश्चन 4 मार्क में आ रहा है और आपसे बोले कि भाई फंक्शन का इनवर्स निकालो, तो वहां पे अंडरस्टूड है, आप सोच सकते हो कि 1/1/2 निकालना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे खाली इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये तो कहा नहीं उसने कि शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ये शो करके दिखाओ फंक्शन इन्वर्टिबल है। और फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1/1/2 होता है, तो 1/1/2 तब निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इनवर्स निकालना है बस। तो क्या करेंगे, y = fx। ठीक है, y = fx या f(x) = y। आप f(x) = y लिखते हो, तो f(x) = y लिख लेते हैं। चलो ठीक है, f(x) कितना अपना 4x + 3/6x - 4 = y। अब कुछ नहीं करना, यहां से x निकालना है, यही सिखाया मैंने। x कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4x + 3 = 6xy - 4y। x वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो इसको इधर ले आओ, 4x - 6xy, और ये उधर जाएगा तो -4y माइनस का 3। x कॉमन निकालो मेरे भाई, 4 - 6y = माइनस कॉमन यहाँ से 4y + 3, और जब ये अपॉन में जाएगा तो
माइनस का 4y प्लस 3 अपॉन में, इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, अपॉन में ले जाके माइनस निकालोगे तो कितना आएगा 6y माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस। और मैंने अच्छे से बता रखा आपको f ऑफ x इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। दिमाग में सेट होनी चाहिए ये बात, अच्छे से बता रखी है आपको। तो x की जगह क्या लिख सकता हूं, f इनवर्स y। तो आपका f इनवर्स y कितना आ गया, देखो 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4 आ गया। और एक चीज बता रखी है मैंने आपको, जितने भी y है उनको सबको x लिख दो। ये आपका f इनवर्स x आ गया, ये आपका क्या आ गया, f इनवर्स x आ गया, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि फंक्शन भी यही और इसका इनवर्स भी यही, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ, ये मिलने वाला लिखा हुआ, इसलिए लिख रखा है ये आंसर। आई बात समझो, कभी आप ये देखो ये तो है ही नहीं, सर का तो ये आंसर आया ही नहीं, आंसर तो ये है, ठीक है, तो ये लिखा मिलेगा आपको। क्लियर, आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे ढंग से करेंगे। नंबर 5 में 3 पार्ट है, मैं 2 पार्ट करवाऊंगा आपको। और पूछ क्या रहा है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। मतलब कि ये जो फंक्शन है ये इनवर्स रखते हैं या नहीं, विद रीजन बताओ। रखते हैं तो भी विद रीजन बताओ, नहीं रखते हैं तो भी विद रीजन बताओ। अब रखते हैं तो रीजन हमें पता है ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2। और नहीं रखते हैं तो भी हमें रीजन पता है कि 1 1 ऑन 2 में से एक चीज नहीं होगी या दोनों ही नहीं होंगे। तो हो जाते हैं शुरू। ये फंक्शन f है आपका, 1 2 3 4 से 10। तो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10। तो क्या इनवर्स रखता है, नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, नो इनवर्स ये नहीं रखता। रीजन, फंक्शन इज नॉट 1 1। भाई ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी एलिमेंट की 1 इमेज, मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। तो रीजन भी बता दिया, और इनवर्स ये नहीं रखता। अगर एक भी चीज नहीं है, 1 1 ऑन 2 में से एक भी चीज नहीं है, तो फंक्शन इनवर्स नहीं रखता। फंक्शन क्या होना चाहिए, पहले बाइजेक्टिव, तभी इनवर्स निकलता है। बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव बोले तो 1 1, सर्जेक्टिव बोले तो ऑन 2। इस पे आ जाओ, बिल्कुल आसान से। अरे कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी। ये कहाँ से कहाँ तक, 5 6 7 8 से 1 2 3 4। तो बस 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 4, 8 की इमेज 2। 1 1 है, नहीं है, मैनी एलिमेंट की 1 इमेज, 5 7 की 1 इमेज। समझ पा रहे हो नहीं? तो 1 1 नहीं है। ऑन 2 है, ऑन 2 नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है इधर, तो ऑन 2 भी नहीं है। और इनमें से एक भी नहीं होता तभी हम बोल देते कि फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता। यहाँ तो दोनों के दोनों नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, तो फंक्शन का इनवर्स निकलेगा, नो। तीसरा पार्ट आप खुद कर लो, थोड़ा बहुत तो आप खुद भी करके देखो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें भी 2 काम करने, एक तो फंक्शन को 1 1 दिखाना है और दूसरा उस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। ठीक है, 2 काम करने। तो फंक्शन को 1 1 दिखाते हैं, चलो। तो फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x प्लस 2। और फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 से रियल नंबर, क्लोज इंटरवल -1 से 1 टू रियल नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 1 के लिए क्या करते हैं, आसान है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं, समझो। 1 1 के लिए क्या करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू किस में से लेके चलते हैं, डोमेन में से -1 से 1 क्लोज। ठीक है, और लेट करते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं, सेम इमेज लेके चलते हैं, जिसे सेम एलिमेंट दिखा देते हैं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले, f ऑफ x1 कितना मिलेगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2
एफ ऑफ एक्स टू कितना मिलेगा, एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस टू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल, तो एक्स वन इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, फंक्शन इज वन वन। यही करना था अपने को, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, देखो ये किया है, मान लो यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना अपना, मान लो ये लेट बता रहा हूँ बस मैं, ये नहीं कि ऐसा आएगा, ये आपके पास मान लो 1 आपके पास 0 मान लो, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये 7 इज इक्वल टू 7 लेके चल रहे हैं। अब ये मत कहना कि सर ये तो x1 है ये x2, आप 7 इज इक्वल टू 7 कैसे करो, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 7 इज इक्वल टू 7 लेके चले, और जिससे हमें सॉल्व कर करके क्या दिखा दिया, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि अलग एलिमेंट की अलग में। जैसे यहाँ पे मान लो 5 हो, यहाँ पे आपका हो 0.5, तो हम 5 इज इक्वल टू 5 लेके चले, और जिससे क्या दिखा दें 0.5 इज इक्वल टू 0.5, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो तो गया 1 1, अलग एलिमेंट की अलग इमेज, ठीक है। काफ़ी बताया है मैंने, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवा रखी है आपको, 1.2 में यही चीज़ें थी। अब 1 1 तो हो गया, दूसरा काम क्या करना है, इसमें इन्वर्स और निकालना है इस फंक्शन का, तो इन्वर्स निकाल देते, खाली इन्वर्स ही पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल शो करने के लिए तो 1 1 भी करना पड़ता है और ऑन टू भी, सिर्फ सिंपल इन्होंने क्या पूछा है, इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए सारे मेथड आपको पता है अच्छे से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलते हो, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखने वाला हो, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई, एक्स वाई इधर ले आओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई, एक्स कॉमन निकाल लो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टू वाई, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। और जब f ऑफ x इज इक्वल टू वाई होता है तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये तो याद होगा ही आपको। तो x की जगह क्या लिख दूं मेरे भाई, f इनवर्स y लिख देता हूं, और एक स्टेप और बता रखा है मैंने लास्ट, जहां पे जितने भी y है उन सबको x लिख दो, तो क्या है आपका f इनवर्स x 2x अपॉन में 1 माइनस x। एक ये काम करना था, इनवर्स बताना था फंक्शन का, इनवर्स बता दिया, 1 1 बताना था फंक्शन, 1 1 बता दिया, बस ये काम है। कितना आसान काम है, खुद देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आ गया अपना मस्त वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि फंक्शन आर टू आर, ये फंक्शन आपका शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। फंक्शन को इन्वर्टिबल भी दिखाना है और उसका इनवर्स निकालना है। इन्वर्टिबल कब होता है फंक्शन मेरे भाई, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, तो यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा फंक्शन को 1 1 और ऑन टू पहले तो, और फिर निकालेंगे इनवर्स। बस हो जाते हैं शुरू 1 1 के लिए। पूरी की पूरी 1.2 एक्सरसाइज इस पे निकाल दी हमने 1 1 के लिए, इन जनरल दिखाएंगे, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं। अरे बिल्कुल आसान है, f ऑफ x1 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन हुआ क्या 1 1, फंक्शन इज 1 1। देखो कितना आसान काम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, चल रहे हैं बस। ऑन टू, अब ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, कोडोमेन में लेके चलते हैं, और फिर हम जानते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है y, f ऑफ x रख लो मेरे भाई, कितना है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, और 4x इज इक्वल टू आप लिखोगे y माइनस 3, x की वैल्यू मेरे भाई आई आपकी y माइनस 3/4, और देखना है क्या ये r डोमेन में है, देखते हैं है या नहीं। देखो y क्या है, रियल नंबर, y क्या है रियल, रियल में से 3 घटाओगे तो रियल, और रियल को 4 से डिवाइड करोगे तो रियल, तो बिल्कुल ये r में, और r क्या है आपकी डोमेन, ये बताना था। अब लिखना क्या है, y बिलोंग्स टू r डोमेन कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट
x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 बिलोंग्स टू आर डोमेन। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह क्या, x की वैल्यू कितनी आई y माइनस 3/4, और f ऑफ कुछ निकालना है तो कहाँ जाएंगे f ऑफ x के पास, तो जहाँ पे x है वहाँ पे कुछ रख दो, तो कुछ कौन है यहाँ पे y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, y आ गया, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया। बोल सकते हैं फंक्शन इज ऑन टू, वर्किंग रूल है, अच्छे से बता रखा है, खूब क्वेश्चन करवाए इस पे। ठीक है, दोनों काम कर दिए, तो अब क्या कहोगे, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, हैंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हैंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हैंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अच्छा, एक काम कर दिया, अब इनवर्स निकालते हैं, तो टू फाइंड एफ इनवर्स, अच्छे से मालूम आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कितनी आएगी y माइनस 3/4, और ये आप बिल्कुल बढ़िया ढंग से जानते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, और x की जगह अब आप लिखने वाले हो f इनवर्स y माइनस 3/4, और एक काम और बता रखा आपको मैंने, जहां जहां y है वहां पे x रख दो बस, और ये आ गया आपका फंक्शन का इनवर्स, ये आ गया आपका फंक्शन का इनवर्स। बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो नहीं आएगा, ये तो ज़्यादा आसान है, पर जब आगे क्वाड्रेटिक आएगी फॉर्म, स्क्वायर आएंगी टर्म्स, वो सब आने वाला है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा कैसे, क्वेश्चन बता दूंगा, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही आएंगे। ठीक है, ये आसान सा है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बढ़िया ढंग से कर सकते हो आप हर क्वेश्चन को। ठीक है।